नमस्कार दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप, इसके संदर्भ में आज इस वीडियो में हम आपको एक कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कथा सुनकर जाना, वरना आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है, इसलिए पूरा अवश्य देखें। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोले हैं। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। इस तरह एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराए हुआ था। भगवान श्री कृष्णा ने उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उतना में ही उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंच गया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्णा बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोधित हो जाता है और बोलता है, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांस खाना पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ, तो कैसे यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? मांसाहारी खाने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति ही दिला रहा हूँ, तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। वह शिकारी बोलता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है, राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तारक देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिससे वह सुनने और समझने की शक्ति खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्णा बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम खुद ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा, सुनने में क्या जाता है, इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है। इस कथा को सुनकर मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। और शिकारी कथा को सुनने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने राज्यसभा बुलाई और अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, इससे तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और पौष्टिक खाना भी मिल जाएगा। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने अभी तक कोई अनुमोदन नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। इतनी रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख सामंत डर गया। किसी निष्ठा की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालात बहुत ही खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 ओला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा।
इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहे, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर आया और मुद्रा देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, लेकिन आप मुझे जाने दे, यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके इस दान से राजा की जिंदगी बच जाएगा और आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए, जैसे कि वह वहां से भागने वाला था। तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकाल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा पर गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिया कुछ भी नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की सांख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूर नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मुद्रा लेकर बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 ओला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्रा तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ स्वर्ण मुद्रा जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन सभी सामंत समय से पहले महल पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई अपना राज नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी क्या परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही ना था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी ना बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्रा किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटा है, पर मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे सांग सब्जी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझना चाहते हैं कि जीवन का कितना मूल्यमय। जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इसी तरह सभी जीवन को अपनी जान प्रिय होती है।
अपने दिल से जान पराई दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तारक सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तारक दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भगते नहीं। जिस जीव को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुखराम करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ेगा। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाने को मिलता है कि जैसे हमें अपना जीवन पसंद है, वैसे भी दूसरे जीव को अपना जीवन पसंद है। कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।